राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के छठे दिन न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को किया संबोधित। न्यूयॉर्क के जेविट सेंटर में कार्यक्रम हुआ। राहुल गांधी ने 26 मिनट का भाषण दिया। राहुल को सुनने के लिए 5,000 प्रवासी भारतीय जुटे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया। कहा, मैं यहां पर मन की बात नहीं करूंगा, उनका काम नफरत फैलाने का है और हमारा काम मोहब्बत बांटने का। कांग्रेस के लोग एक दूसरे बात करते हैं, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर। तो यही हिंदुस्तान है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक बीजेपी की है, कांग्रेस की है। एक तरफ नाथूराम गोडसे की विचारधारा, दूसरी तरफ महात्मा गांधी की विचारधारा, जिसे हम लेकर जा रहे हैं आगे। बिहार के भागलपुर में गंगा पर बना निर्माणाधीन पुल गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 1700 करोड़ रुपए की लागत से बना था यह पुल। सीएम नीतीश कुमार ने 4 साल पहले किया था पुल का शिलान्यास। पुल हादसे को लेकर सीएम ने दिए जांच के आदेश। जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए कहा गया। पुल हादसे को लेकर अश्विनी चौबे ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा कि पुल गिरने की नैतिक जिम्मेदारी लेकर चाचा भतीजा इस्तीफा दें। बीजेपी ने तेजस्वी और नीतीश सरकार पर साधा निशाना। तेजस्वी ने कहा कि इस पुल में कई खामियां थी, इसको गिरना ही था। 15 मार्च को विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने निर्माणाधीन पुल में दरार आने की सदन में दी थी जानकारी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा था कि निर्माण कार्य को दिखवा लीजिए। 30 अप्रैल 2022 को पहली बार निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा था। जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई। एसपी सिंगला कंपनी कर रही है इस पुल का निर्माण। चिराग पासवान ने भागलपुर हादसे पर ट्वीट करके लिखा कि 1 साल में 2 बार अरबों की लागत से बन रहे इस पुल का गिरना भ्रष्टाचार का उदाहरण। पासवान ने सीएम पर साधा जमकर निशाना। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, बताइए कि भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है ये? आपसे बिहार नहीं संभल रहा, देश कैसे संभलेगा? पुल गिरने पर बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। कहा, पुल ध्वस्त हो रहा है, सरकार घूम रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस्तीफा दो। बालासोर के भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत की पुष्टि, 1100 घायल। बालासोर में दोनों ही मुख्य रेल लाइन के जीर्णोद्धार पर बयान देते वक्त भावुक हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा, भी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। बालासोर में हादसे वाले रूट पर पहली बार दौड़ी मालगाड़ी। हादसे के 51 घंटे के बाद रेलवे ट्रैक बहाल। अश्विनी वैष्णव ने मालगाड़ी को रवाना किया। रेल मंत्री ने बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की। कहा, हादसे का कारण जानना जरूरी है। हादसे पर विपक्ष लगातार साध रहा है निशाना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बालासोर ट्रेन हादसे में मौत के आंकड़ों पर उठाए सवाल। पटना में 12 जून को विपक्ष की होने वाली बैठक स्थगित। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और खड़गे के उपलब्ध नहीं होने की वजह से फैसला लिया गया। सूत्रों के हिसाब से पटना में विपक्ष की बैठक अब 23 जून को होने की संभावना। महेंद्रगढ़ में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर यादव समाज के साथ में 36 बिरादरी के लोगों ने की महापंचायत। हजारों की तादाद में लोग हुए शामिल। तुमकुर में बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी शकुंतला एस पर बालासोर हादसे को लेकर एक पोस्ट को साझा कर सांप्रदायिक रंग देने का बवाल, उन पर आरोप। और सूत्रों के मुताबिक ओडिशा पुलिस ने इस पर कर्नाटक पुलिस की मदद मांगी। दीपेंद्र हुड्डा ने भारतीय पहलवानों के विरोध से सरकार से निपटने के तरीके पर भी बातचीत की। कहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब बेटी पढ़ाओ है, बीजेपी नेताओं से बचाव हो गया है। दिल्ली में आपका डोर टू डोर कैंपेन सोमवार से शुरू। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपका ये डोर टू डोर कैंपेन। 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली। मनीष सिसोदिया के अंतरिम बेल पर आज फैसला। दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगी फैसला। मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस को लेकर आज सुनवाई। 1991 में अवधेश राय हत्याकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार के अमृतसर में होने पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। किसी भी हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बल रहेंगे तैनात। अमेरिका के रक्षा मंत्री की ओर से दिल्ली में राजनाथ सिंह के साथ एक बातचीत हुई। बैठक के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोगियों समेत कई मसलों पर चर्चा हुई। ओडिशा रेल हादसे पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा कि दुनिया भर के बहुत सारे विदेश मंत्री और अन्य मित्र मेरे पास पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री को भी बहुत सारे संदेश मिले हैं। एस जयशंकर बोले कि इससे पता चलता है कि दुनिया भारत के साथ कितनी एकजुटता के साथ खड़ी है। भारत में एक त्रासदी को लेकर दुनिया भर ने हमारे साथ रहने के बारे में सोचा है।
94 साल की उम्र में सुलोचना लाडकर ने अंतिम सांस ली। अमिताभ दिलीप कुमार संग किया काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेत्री सुलोचना लाडकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। मानसून ने मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर फेरा पाने। केरल में एक हफ्ते की देरी से दस्तक देने के आसार। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने पर निर्माण एजेंसी पर जुर्माना लगाने के कड़े निर्देश। गोवा के मुख्यमंत्री की टिफिन पे चर्चा में कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक और भोजन का उठाया गया लुत्फ। डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन में लंच करके कार्यक्रम की शुरुआत की। भिंड में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खिजर मोहम्मद कुरैशी की फिसले जुबान प्रज्ञा सिंह समेत दिग्विजय सिंह तक को दे डाली लाहौर से चुनाव लड़ने की चुनौती। धनबाद में रक्तदान के लिए पैदल भारत भ्रमण यात्रा की शुरुआत। 5 मिलियन ब्लड डोनर्स बनाने का लक्ष्य है। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की रखी आधारशिला। साथ ही किया पीसीसी पथ का भी शिलान्यास। अगर मालवा में कांग्रेस की 181 सीट से कम आई तो फिर फुल सिंह बरैया करेंगे खुद का मुंह काला। प्रियव्रत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज को 18 साल के बाद आई बहनों के मायरे की याद। राजगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे का बड़ा बयान। कहा शिवराज सिंह चौहान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। जोधपुर में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत सीएम अशोक गहलोत ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। अगरतला में विवेकानंद संघ ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उद्घाटन किया। जयपुर में सैनी समाज ने आयोजित किया माली महासंगम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल। आगरमालवा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद की मौजूदगी में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता। दोनों के आपस में जमकर बहस। सीहोर में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को बिल्कुल झेलना नहीं चाहती। कांग्रेस आएगी इस गलत फहमी में कोई ना रहे। दिल्ली में बीजेपी के विधायक जितेंद्र महाजन पर जबरन वसूली को लेकर एफआईआर दर्ज। आपके विधायक ने जल्द गिरफ्तारी करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। हुगली में शराब के नशे में पुलिस ने की महिला वकील और उसके परिजनों के साथ गाली गलौच और मारपीट। आरोपी अफसर गिरफ्तार। हरिद्वार में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के छात्रों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर बनाया सैंड आर्ट। ड्रोन कैमरे से किया गया सैंड आर्ट का शूट लाजवाब दिखा। गुजरात के नवसारी में गरीब परिवार की विकलांग लड़की बनी मिसाल। जर्मनी में आयोजित होने वाले विशेष ओलंपिक में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। जूनागढ़ में एक 42 साल के निखिल भट्ट 6 सालों से लगातार गिरनार की पहाड़ियों पर जानवरों के लिए भर रहे हैं पानी। युवक की हो रही है चर्चा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में 12 साल की एरिका ने देश का नाम रोशन किया। कराटे में ऑल इंडिया चैंपियनशिप जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया। अहमदनगर में बाल बाल बचे 500 पर्यटक। खाई में फंसे पर्यटकों का वन विभाग ने किया रेस्क्यू। धर्मशाला में मौसम ने बदली करवट। पर्यटकों ने हिल स्टेशन पर यात्रा की शुरू। दिल्ली में यमुना को साफ बनाने के लिए पहल। जन भागीदारी बढ़ाने के लिए बनाई गई मानव श्रृंखला। यूपी के बुलंदशहर में मिला विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया और रोमानिया के साइंटिस्ट ने इसकी पुष्टि की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने देश की सबसे बड़ी आध्यात्मिक लाइब्रेरी को ग्रीन सिग्नल दिया। प्रोजेक्ट का काम जल्द होगा शुरू। 1 जुलाई से शुरू हो गया अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ धाम से सामने आए शिवलिंग की पहली झलक। अलीगढ़ में रुपयों के लेन देन को लेकर युवक पर फायरिंग। इलाज के दौरान मौत।